सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और अध्ययन की इस कड़ी में मुक्ति द्वार सदग्रंथ स्वरूपलीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित यह सदग्रंथ है, जिसका हम तीसरा अध्याय स्वतंत्र जीव शतक का 5वां प्रसंग सब वस्तुएं एक तरह से नहीं जानी जाती है, शुद्ध चेतन का बोध किस प्रकार होता है, इसका निर्णय इस प्रसंग पर दिया गया है। शुरुआत करते हैं पहले पद से। जहाँ देखन जहि योग्य जस, तैसे तहाँ देखात गंध स्पर्श और शब्द रस, सब नहीं नेत्र लखात। जो वस्तु जिन योग्यताओं एवं साधनों से दिखती एवं प्रत्यक्ष होती है, उसका ज्ञान उन्हीं साधनों से संभव है। यहाँ पर उदाहरण दिया है अगले पद में, गंध स्पर्श और शब्द रस सब नहीं नेत्र लखात। गंध स्पर्श शब्द और रस ये सब आंख से नहीं दिखते। जहां देखन जेहि योग्य यस, हम शब्द स्पर्श रस और गंध को आंख से नहीं देख सकते, परंतु क्या इन 4 विषयों की सिद्धि होना असंभव है? हम शब्द को कान से सुनते हैं, वही उसका देखना है। ठंडी गर्मी तथा कोमल कठोर को त्वचा से जान लेना स्पर्श को देखना है। अर्थात इस पद में देखने का अर्थ है ज्ञान करना, अनुभव करना। खट्टे मीठे खारा मधुर आदि रस को जीभ से जान लेना रस को देखना है, और सुगंध दुर्गंध को नाक से जान लेना गंध को देखना है। आंख से केवल रूप दिखाई देता है, अन्य 4 विषय तो अन्य इंद्रियों से ही जानने में आते हैं। जब हमें कोई कहता है कि जरा देखो सब्जी में नमक कैसा है, तो क्या हम उसे आंख से देखते हैं? नहीं, वहां हम जीभ से चखकर नमक का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वही उसका देखना है। अतएव केवल आंख से देखी वस्तु ही सत्य नहीं होती, अपितु किसी भी साधन से गुण लक्षण से जो वस्तु सिद्ध होती है वह सत्य है। साधन हमारे जो ज्ञान इंद्रिय है, यह साधन है। जहां देखन जेहि योग्य जस, जिन वस्तुओं को जिन साधनों या योग्यताओं से जाना जा सकता है, वही उसका देखना है। अगला पद, अनुभव अपने आप को यहाँ न देखन और सत्य अनादि जीव है विवश वासना पौर। अनुभव अपने आप को, स्वयं का अनुभव यहाँ न देखन और दूसरा नहीं देख सकता है। यहाँ दूसरा नहीं देख सकता है। सत्य अनादि जीव है, जीव सत्य भी है और अनादि भी है, तीनों काल में है। अगला पद है विवश वासना पौर, लेकिन यह मन इंद्रियों की वासनाओं के वशीभूत है। देह से भिन्न अपने आप चेतन स्वरूप का ज्ञान, यह अपने आप के अनुभव का विषय है। यहाँ किसी दूसरे को नहीं देखना है। जीव तो चेतन स्वरूप तीनों काल में एक रस सत्य अनादि अजन्मा है। वह वासना तथा इंद्रियों के द्वारा ही बाह्य पंच विषयों को देख एवं जानकर और अपने आप की भूल से उनके मोहवश होता है। अनुभव अपने आप को, जैसे हमारे पेट में दर्द है, सर में दर्द है या किसी अन्य अंगों में दर्द है, उस दर्द को केवल हम ही अनुभव कर सकते हैं, यह अपने आप के अनुभव का विषय है। ऐसे ही हमारे मन में सुख है, आनंद है या पीड़ा है, इसे हम स्वयं जो जिस अनुभूति के साथ जान सकते हैं, उसे दूसरा व्यक्ति उस अनुभूति को महसूस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इस पद में चेतन सत्ता की बात है। अनुभव जिस सत्ता की बात हो रही है वो चेतन सत्ता के अनुभव,
अपने आत्म स्वरूप का अनुभव, तो ये भी निज अनुभव का विषय है और इसे दूसरा नहीं समझ सकता है। दूसरे पद में कहते हैं कि जीव जो है सत्य अनादि जीव है। यह जीव सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अन्य बातों को झुठलाया जा सकता है, लेकिन जीव की बात, चेतन सत्ता की बात को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं करता कि मैं नहीं हूं। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारा अस्तित्व है या नहीं, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है या है, मतलब अस्तित्व उनका है, तभी वह बोल रहा है। हम उससे प्रश्न कर रहे हैं तो वह उस प्रश्न को सुन रहा है और वो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है। तो क्यों सक्षम है? क्योंकि उसका अस्तित्व मौजूद है। जब उसमें अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मृत हो गया। तो यहाँ पर जीव की सत्ता के लिए किसी के मन में कोई जो है शंका नहीं है, या कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं या मेरा अस्तित्व नहीं है। यह सत्य है, जीव का स्वरूप जो है सत्य है, और यह भी है कि यह अनादि है। जैसे हम इसी देह में देखते हैं, हमारा बचपन का बात हमें याद होता है, जवानी की बातें हमें याद होता है, स्मरण रहता है, बुढ़ापे की बातें, मतलब हमारे जीवन काल में कई सारी बातें जो पुरानी अतीत हो चुकी है, बीत चुका है, वो हमें स्मरण रहती है। और वो स्मरण करने वाला कौन है? वह चेतन सत्ता है। तो ये तो इस देह की बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ अन्य देह, जो भी देह धारण करते हुए ये आ रहा है, उस समय भी यह अनादि है। जीव, आपने सुना होगा, जीव जो है, जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। तो जीव क्या है? अनादि है, नश्वर है। इसे न तो मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न इसका जन्म होता है, न मृत्यु होता है। तो यह पद है सत्य अनादि जीव है। अगला क्या है? विवश वासना पौर। लेकिन यह विवश है। किस विवस्था में? मन और इंद्रियों की व्यवस्था में। मन कृत वासनाएं और इंद्रियकृत वासनाएं, क्योंकि यह शरीर जो है वासना से ही निर्मित होता है। तो यही विषय वासना और मन, इंद्रियां इस जीव को जो है विवश, वशीभूत करके रखता है। तो यहाँ पर इस पद में अनुभव अपने आप को यहाँ न देखन और सत्य अनादि जीव है, विवश वासना पौर। तो जीव का, चेतन सत्ता का अनुभव यह निज विषय है, पर विषय नहीं है। 17वीं शताब्दी का पश्चिमी महान दार्शनिक डेकार्ट ने यही कहा था कि सब पर शंका की जा सकती है, परंतु अपने आप पर नहीं, क्योंकि शंका करना एक सोच विचार करना है। जो कुछ वस्तु ही ना हो, जिसकी अपनी सत्ता ही ना हो, वह कुछ सोच कैसे सकता है? और उनका एक प्रसिद्ध लाइन था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और डेकार्ट के इस छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य ने संसार के दार्शनिक जगत में हलचल मचा दिया था। अगला पद है, माया रहित स्वरूप ते ही माया मन ही बटोरी, बंधन और चैतन्य जीव दो न गोचर होरी। माया रहित, माया रहित अर्थात माया से अलग है। स्वरूप ते ही, चेतन सत्ता का जो स्वरूप है यह माया से रहित है। माया मन ही बटोरी, माया तो हमने जो है मन में संचित करके रखा हुआ है,
बंधन और चैतन्य जीव। अगला पद बहुत ही रोचक है। बंधन और चैतन्य जीव दो न गोचर होरी। अब इसके एक बार हम टीका पढ़ते हैं। पंच विश्वों का मोह ही माया है, माया मन ही बटोरी। पंच विश्वों का मोह ही माया है और उससे जीव का स्वरूप सर्वथा पृथक है। माया रहित स्वरूप ते ही उससे पृथक है, माया रहित है, माया से रहित है। जीव अपने स्वरूप के भूलवश, माया मन ही बटोरी, स्वरूप के भूलवश मोह ममता रूपी माया को मन में बटोर कर रखा है। अगला पद बंधन और चैतन्य जीव। मोह माया रूपी बंधन और चैतन्य जीव दो न गोचर हेरी। दोनों ही इंद्रियों से दृश्य नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर गहराई से समझने की बात है। हमारा जो बंधन है, मोह माया रूपी बंधन, ये भी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ हमारा चेतन सत्ता भी आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो हम जिस माया में फंसे हैं वह भी दृष्टिगोचर है, मतलब आंखों से नहीं दिखाई देता है। और हम कहाँ फंसे हैं ये भी निज अनुभव की बात है, और चेतन सत्ता भी अपने अनुभव अपने आप को, जो हम इससे पहले पद में हमने पढ़ा, अनुभव अपने आप, यह अपने आप का विषय है। हमारा बंधन क्या है ये हम भली भांति समझ सकते हैं। जैसे एक शराबी व्यक्ति जानता है कि वह जो है शराब पे फंसा हुआ है, उसके लिए एक शराब जो है माया है, बंधन है, और उस बंधन को वो जानता है। उसी प्रकार से हम अपने बंधन को जानते हैं, और जब हमारे गुरुजनों से हमें शिक्षा प्राप्त होता है तो एक एक बंधन को जो है हमें खोलने की सामर्थ्यता प्राप्त होती है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अनुभव से अनुभविता लखत। हम अनुभविता जो अनुभव कर रहा है उसको हम किसके द्वारा जान सकते हैं? तो अनुभव से ही जान सकते हैं। मतलब अनुभवकर्ता को अनुभव से ही जाना जा सकता है। अनुभवकर्ता जीव, अनुभवकर्ता कौन है? यह जीव आत्मा ही है। हम जो भी चीज अनुभव कर रहे हैं उसको कौन अनुभव कर रहा है? हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ जो अनुभव कर रहे हैं वह कौन है? यह जीव चेतन आत्मा है। जगत दृष्टि से नालक है, लेकिन जिस दृष्टि से हम जगत को देखते हैं या भोग ऐश्वर्य को भोगते हैं, देखने का मतलब यहाँ पर हम जो ज्ञान ग्रहण लेते हैं या उस शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो ये होगा हमारा जो है जगत दृष्टि या वैश्विक दृष्टि से हम नहीं देख सकते हैं। स्वयं दृष्टि गुरु लीव, इसे हम किससे देख सकते हैं? जब हमारा विवेक दृष्टि जागृत होगा। और ये विवेक दृष्टि किससे हमें प्राप्त होगा? जब हम गुरु से वह विवेक दृष्टि प्राप्त करेंगे। एक बार हम इसके टीका को समझते हैं। ज्ञान करने वाला चेतन जीव ही ज्ञाता है। ज्ञान करने वाला, हर चीज का हम जो है ज्ञान करते हैं। पंच इंद्रियां है हमारे पास ज्ञान इंद्रियों के रूप में, और उसी से हम जो है ज्ञान करते हैं। वह अपनी ज्ञान शक्ति से अपने आप का साक्षात्कार कर सकता है। जिस शक्ति से विषयों को जानता है उसी शक्ति से स्वयं को भी जान सकता है। स्थूल चर्म दृष्टि से स्वस्वरूप चेतन का ज्ञान नहीं हो सकता। हम कहें कि मैं अपने आप को देख लूं तो ये संभव नहीं है। आंखों से तो मैं दूसरों को देखता हूँ, मतलब जगत को देखता हूँ, दृश्य को देखता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों को अपनी ही आंखों से कैसे देखूं? उसी तरीके से चर्म दृष्टि से स्वस्वरूप चेतन का ज्ञान नहीं हो सकता, अपितु किसी स्वरूप ज्ञान प्राप्त सद्गुरु के ज्ञान संकेत का सहारा लेकर अपनी स्वयं की परख दृष्टि द्वारा अपने आप का यथार्थ शोधन हो सकता है। यहाँ पर सद्गुरु की
आवश्यकता, लेकिन सद्गुरु कैसा हो? जो स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो, जो स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो। इसके स्वरूप ज्ञान क्या होता है और इसके आगे और भी हमने चैप्टर किया है अध्याय में। इससे पहले हमारा जो वीडियोस है उसमें और भी अध्याय है, तो आपको समझ आएगा सद्गुरु किसे कहते हैं और असली सद्गुरु कौन होता है। तो परख दृष्टि द्वारा अपने आप का यथार्थ शोधन हो सकता है। परख दृष्टि मतलब जो चीज जैसा है उसको उसी रूप में परख पाना, पक्षपात से ऊपर उठकर किसी भी धर्म से या किसी भी पक्षपात मतलब निष्पक्षता को लेकर हम जो है एक परख दृष्टि हर चीजों से ऊपर उठकर जब हम देखेंगे तब हम अपने आप का शोधन कर सकते हैं। अगला पद है हृदय स्थिर वायु रहित, मद उलझन वशी त्याग। अब यहाँ पर सूत्र हमें बतलाते हैं कि कैसा हमारा जो है भूमिका हो, तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सूत्र बताते हैं हृदय स्थिर वायु रहित, मद उलझन वशी त्याग, जान सकै सो भेद यह, जब दुखदा सुख लाग। तो पहला सूत्र है हृदय स्थिर, हमारा हृदय स्थिर हो, हमारा मन स्थिर हो, चंचल रहित हो, कंपन रहित हो, दुख चिंता शोक संताप से रहित हो, न अतीत की चिंता हो न ही भविष्य की, न भूतो न भविष्य। मतलब अतीत और भविष्य, भूत और भविष्य दोनों से ऊपर उठ के जो हृदय स्थिर हो, हृदय में जिसका स्थिरता हो, वायु रहित। जैसे वायु रहित अर्थात यहाँ पर जैसे दीपक में स्थिरता कब आती है? जब वह उस जगह पे वो वायु रहित हो। जगह जहां पर दीपक जल रहा है और उस जगह यदि वायु रहित है तो वह अपनी स्थिरता से जलेगा। उसी प्रकार से हमारा हृदय भी स्थिर होना चाहिए। मद उलझन वशी त्याग, मद अहंकार हमारे अंदर ना हो, और उलझन जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग छल कपट, ये सारे उलझन की व्यवस्था हमारे मन में ना हो। इन सभी का जब हम त्याग करेंगे तो ये सूत्र है, पहला सूत्र। दो पद है हृदय स्थिर हो, वायु रहित हो, अर्थात जो है जिस तरीके से दीपक वायु रहित जब होने से स्थिरता होती है उसमें, उसी प्रकार हमारा हृदय हमारा मन जो है स्थिर हो। साथ ही साथ हमें त्यागना है क्या? मद उलझन वशी त्याग, जो हमने अभी इस पर डिस्क्राइब किया। मद उलझन अहंकार और तमाम जो उलझने हैं वो सबका हम त्याग करें। जान सके सो भेदिया, वही इस भेद को समझ सकता है। अगला पद जो बताने जा रहे हैं वो क्या है? अगला जो सूत्र है जब दुखदा सुख लाग, और ये सबसे महत्वपूर्ण पद है इस पूरे पद का। ये चौथा पद जो है, जब दुखदा दुख स्वरूप महसूस हो। क्या? सुख। जब आपको सुख दुख स्वरूप महसूस हो तब आप हृदय स्थिर कब होगा? तो उसका जो जड़ है वो क्या है? जब आपका सुख रूपी जो आशा है, उस वह जितने भी सुख रूपी आशा है आपकी पूरे संसार में, जहां भी आप सुख की आशा लगाते हैं, वो सब जब आपको सुख रूप नहीं बल्कि दुख रूप अनुभव हो, दुख रूप जब आपको दिखाई पड़े, तब आपके हृदय में वैराग्य आएगा और उस वैराग्य से आप जो है अपने हृदय में अपने मन में स्थिरता ला सकते हैं। तो इसका टीका को एक बार पूरा पढ़ते हैं। वायु रहित
जगह में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसे स्थिर होती है, वैसे जब चंचलता रहित मन शांत हो, शरीर, धन, परिवार, विद्या, मान महंती, उम्र, अधिकार आदि के अभिमान से रहित हो। मद अर्थात अभिमान, और उलझन कौन कौन से, ये सब जो है शरीर हो गया, धन, परिवार, विद्या, मान महंती, उम्र का, अधिकार आदि का, इन सब के अभिमान से रहित हो। हृदय में किसी के लिए किसी प्रकार उद्वेग की व्यवस्था न हो, किसी प्रकार छल कपट, ईर्ष्या, जलन, ये सारे उद्वेग की व्यवस्था न हो। और सुख रूप माने गए इंद्रिय भोगों में, जो हम इंद्रिय भोगों में सुख मान रखे हैं, वो दुख दोषों का दर्शन, उसमें दुख देख सके, हम दोष देख सके, तथा मान प्रतिष्ठा आदि के अहंकार बंधन रूप समझने में आए। तब इस प्रकार सुलझे हुए अंतःकरण द्वारा अपने आप का ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान हो सकता है। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। भूल हेतु बंधन लखो, भूल में उल्टी बुद्धि, तेते समझे जीव कस, बिना यथार्थ शुद्धि। जो भी आपको बंधन दिखाई पड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? भूल। भूल हेतु बंधन लखो। जितने भी बंधन आप देख रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है वह भूल है। और यह भूल कौन सी है? उल्टी बुद्धि के कारण। भूल में उल्टी बुद्धि, और इसी भूल की वजह से ही हमारा बुद्धि जो है विपरीत काम कर रहा है। हम सही को सही नहीं देख पा रहे हैं। तेते समझे जीव कस। अब बताइए, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में हम जीव की सत्यता को कैसे समझ सकते हैं, जीव के स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं? अर्थात जब तक हमारे भीतर जब तक पात्रता नहीं आएगी, तब तक हम जो है यथार्थ चीज को नहीं समझ सकते हैं, सत्य को नहीं समझ सकते हैं। जैसे मुझे शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए मेरे भीतर में पात्रता होना चाहिए। मुझे इंजीनियर बनना है, तो मेरे भीतर में वो पात्रता होना चाहिए। या जो भी चीज मैं बनना चाहता हूँ, एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ, एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे अपने भीतर वो पात्रता लानी होगी। तो भूल हेतु बंधन लखो, भूल में उल्टी बुद्धि। हमारे अंदर में पात्रता नहीं है और हमारे भीतर में उल्टी बुद्धि है, इस वजह से हम वो पात्रता नहीं दे पा रहे हैं। तेते समझो जीव का। और इस स्थिति में हम जीव को कैसे समझ सकते हैं? सामान्य सा अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया, शिक्षक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पात्रता चाहिए, और उस पात्रता के लिए हम बचपन से लेकर लंबे समय तक हम पढ़ाई करते हैं, फिर और तैयारी करते हैं, फिर कई सारे परीक्षाएं देते हैं। और हम यहाँ जिस पात्रता की बात कर रहे हैं, जिस पद को पाना चाहते हैं, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, स्वरूप साक्षात्कार, तो इस विषय के लिए, इस कार्य के लिए, इस पात्रता लेने के लिए हमने क्या तैयारी किया? तो ये हमारी उल्टी बुद्धि है। हम बहुत, जैसे हम सांसारिक पद के लिए जो तैयारी करते हैं, उतना तैयारी हम नहीं करते हैं, और बहुत जल्दी हम इस तत्व को समझना चाहते हैं। तो ये हमारी उल्टी बुद्धि है, बिना यथार्थ शुद्धि। और लास्ट में पद कहता है कि हमें एक यथार्थ बुद्धि की आवश्यकता है। यथार्थ मतलब शुद्ध भी हो, यथार्थ भी हो, ऐसा हमें निर्मल बुद्धि की आवश्यकता है, पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है। टीका को हम पढ़ते हैं। स्वरूप की भूल से ही राग द्वेष आदि कृत सारे बंधन हैं, और भूल में
बुद्धि विपरीत होती ही है। अर्थात भूल में व्यक्ति अपने आप को देह ही समझता है, देह समझता है। फिर उसी भूल की सामग्री, पहले तो देह समझ लिया, अब देह की सामग्री जो भी है, देहाभिमान और विषय आसक्ति को लिए लिए व्यक्ति अपने यथार्थ चेतन स्वरूप को कैसे समझ सकता है। जब हमारा बुद्धि देह तक सीमित है तो हम देह तक ही समझ सकते हैं। चेतन बुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक हम जो है चेतनता को नहीं समझ सकते। अतः विषय आसक्ति का मत देहाभिमान और सारे मानसिक नशाओं को त्याग कर तेते समझे जीवकस बिना यथार्थ शुद्धि और भूल में उल्टी बुद्धि, नशाओं को त्याग कर सब जब सच्ची सावधानी रखी जाएगी तभी स्वरूप ज्ञान होगा। अगला पद है संस्कार व शुद्ध जब हटे दृश्य से भाव, सत्य शोध तब जीव करी प्रिय धर्म गुरु राव। संस्कार है शुद्ध जब हमारे संस्कार शुद्ध होंगे, जब हमारे भीतर पात्रता आएगी, हटे दृश्य से भाव, जब दृश्य से अर्थात दृश्य अर्थात जो हमारे पंच विषय हैं, पंच भौतिक पंच ज्ञानेन्द्रिय विषय, हटे दृश्य से भाव, और इससे जब हमारा भाव अर्थात प्रियता, हमारा जो लगाव है, हमारा जो आकर्षण है वो जब हटेगा, सत्य शोध तब जीव करी, तब जीव सत्य का शोधन कर पाएगा। प्रिय धर्म गुरु राव, और धर्म के प्रति जो है प्रियता इसका बढ़ेगा। प्रिय धर्म गुरु राव, गुरु के प्रति और धर्म के प्रति प्रियता भी बढ़ेगी। टीका हम पढ़ते हैं। जब मन की भावनाएं निर्मल हो, देह के आदि पंच विषय दृश्यों की आसक्ति का त्याग हो, दया दान परोपकार सदाचार सद्गुण सत्कर्म और सद्गुरु संतों में श्रद्धा प्रेम हो, तब व्यक्ति सत्य स्वरूप का शोधन कर कृतार्थ हो सकता है। अगले पद पे हम बढ़ते हैं। एक समय सब बात नहीं, यादि होत दिल शोध, कैसे समझे न्याय सत, वाद विवाद विरोध। प्रिय जिज्ञासु, अपने मन में गंभीरता से परीक्षा करो। व्यवहार की साधारण सी सारी बातें भी एक ही समय में याद नहीं होती। एक समय सब बात नहीं, यादि होत दिल शोध, दिल में शोधन करके आप देखो, एक समय में सारी बातें याद नहीं होती। फिर कोई वाद विवाद एवं झगड़ा करके कैसे समझे न्याय सत्य के न्याय को, झगड़ा करके वाद विवाद विरोध, फिर कोई वाद विवाद एवं झगड़ा विरोध करके शीघ्रता पूर्वक जड़ चेतन के सत्य निर्णय तथा स्वरूप ज्ञान को कैसे समझ सकता है। अब सद्गुरु यहाँ पर विस्तार करते हैं व्याख्या में। कई बार देखा जाता है कि हम व्यवहार की साधारण सी बातें करते हैं और उनमें कई युक्तियां, कई बातें हम भूल जाते हैं। अतएव किसी व्यवहार को समझने के लिए भी लगातार कुछ लंबा समय चाहिए, जिससे समय समय से उस पर विचार करके उसका सही ढंग से निर्णय किया जा सके। किसी भी, जैसे हमने जो है शिक्षा के प्रति कहा कि एक शिक्षक बनने के लिए हम क्या तैयारी करते हैं, क्या हमारे भीतर पात्रता होनी चाहिए, उसी उदाहरण के स्वरूप हमें समझना है कि जब हम कैसे समझे सत्य न्याय सत्य, अर्थात सत्य न्याय को हम कैसे समझ सकते हैं, स्वरूप ज्ञान को इतना आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं। हमारी क्या तैयारी है, हमने क्या प्रारंभिक तैयारी किया और क्या अंतिम तैयारी किया। तो इस जब तक हम सफर तय नहीं करेंगे, जब तक हम स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक चीज को हम नहीं समझेंगे, तब तक वाद विवाद करके, विरोध करके, पीड़िता अभिमान करके और सांसारिक ज्ञान का जो है अभिमान लेकर हम जो है सत्य ज्ञान को, सत्य निर्णय को नहीं समझ सकते हैं।
अंतिम पद है इस प्रसंग का। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब। यह बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ये पद है। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब। फिक्र रहित मन निरस जहां सोत यथारथ तब। व्याख्या टीका हम सुनते हैं। जब मन शांत एवं शीतल हो, ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि की गर्मी ना हो, पोथी, परंपरा, पूर्व संस्कारों का आग्रह एवं किसी प्रकार की हानि इत्यादि का भय ना हो, पूर्वग्रह, दुराग्रह ना हो, मन में किसी प्रकार चिंता, बेचैनी ना हो, जब निश्चिंत एवं विषयों से अनासक्त मन हो, तब स्वरूप का यथार्थ शोधन होता है। और इस प्रकार ये प्रसंग यहाँ पर प्रसंग 5 इस पद के साथ समाप्त होगा। तो हमें समझना यह है, अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, अर्थात इस परिस्थिति में आने के लिए हमें कितना अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसे एक खिलाड़ी महान तब बनता है जब वह अकेले कई बार अकेले भी मेहनत करता है, उसका कोच उसे ट्रेनिंग करता है और सालों साल ट्रेनिंग करता रहता है, बार बार निरंतर अभ्यास करता है, तब एक बेहतर खिलाड़ी बनता है। तो उसी प्रकार हम इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी स्थिति? अंतस्थिर ज्वाला रहित। ज्वाला रहित स्थिरता को हम प्राप्त करना चाहते हैं। अभय न चिंता जब, और अभय होना चाहते हैं, चिंता रहित होना चाहते हैं, और ये स्थिति लाना पड़ेगा, तब जाके हम अंतिम स्थिति पर कहां पर पहुंच सकेंगे? सोत यथारथ तब, उसका हम शोधन कर पाएंगे, ये अंतिम स्थिति पर हम पहुंच सकेंगे। तो उसके लिए क्या सूत्र दिया? अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब यह पात्रता हमारे भीतर आ जाएगी, जब इस स्थिति पर हम आ जाएंगे। फिक्र रहित मन निरस जहां, फिक्र रहित हो जाएगा मन और निरस हो जाएगा। तो क्या यह इतना आसानी से हो जाएगा? तो हम हर चीजों के लिए क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो ये इसके लिए भी हमें जो है, इस साधना के लिए, इस पद के लिए, इस ऊंचाई के लिए हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने के लिए हम क्या करेंगे? सदग्रंथ पढ़ेंगे। जो अज्ञानता है, सबसे पहला हमारा अभ्यास है क्या? हमारे अज्ञानताओं को दूर करना। अज्ञानता कैसे दूर होगा? जब हम यथार्थ ज्ञान का पाठ पठन करेंगे, समझेंगे, यथार्थ ज्ञान को समझेंगे, सत्य ज्ञान को हम समझेंगे, तब हमारे भीतर का अंधियारा जो है खत्म होता जाएगा। फिर हम शरीर क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, सबके स्वरूप को जब हम अलग अलग समझेंगे, तब हम धीरे धीरे करके इस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। पहले तो हमें जो है समझना है, फिर इसका अभ्यास भी करना है। और आध्यात्म को हम जो है, यह केवल समझने का नहीं बल्कि आचरण का विषय है। तो ये हम एक एक चीज को इस मुक्ति द्वार में हमने जो इसके पूर्व और भी वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं और ये 3रा अध्याय हम पूरा करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक चीज को हम आपके बीच लाते रहेंगे। तो इस तरीके से हमें सही ज्ञान से हमें जोड़ना है। और आगे के चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, ताकि अगला चैप्टर आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी हम जो है, आज लोग जो है मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए लोग पढ़ाई कम करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और
सदगुरु देव के इस ग्रंथ का हम प्रचार कर रहे हैं। सदगुरु देव के इस जो अमृत वाणी है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग भी सहयोग प्रदान करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार।